हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने हर्टमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर्टमानिया के डाइजेस्टिव ग्लैंड और इसके साथ हर्टमानिया के फूड, फीडिंग और डाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्टमानिया की बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो हर्टमानिया की बॉडी में दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, पहला लीवर और दूसरा पाइलोरिक ग्लैंड। अब हर्टमानिया का लीवर लार्ज, कलर में डार्क ब्राउन और बाइलोब डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। हर्टमानिया का लीवर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसका लेफ्ट लोब साइज में बड़ा और राइट लोब थोड़ा छोटा होता है। और इसका जो लीवर है वो स्टमक को दोनों साइड से कवर करके रखता है, जिसकी वजह से हर्टमानिया का जो स्टमक है वो दबा हुआ रहता है। अब हर्टमानिया का जो लीवर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। वो फाइन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती हैं, मतलब उनमें गढ़ी हुई रहती हैं। अब वो फाइन ट्यूब्यूल्स यूनाइट होकर 11 या 12 हेपेटिक डक्ट्स बना लेती हैं, जिनकी ओपनिंग अलग से स्टमक में होती है। अब जो लीवर का सीक्रेशन, मतलब लीवर का जो रिसाव होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए माइल्ड लाइपेज उसमें प्रेजेंट रहता है लीवर के सीक्रेशन में। अब बात करते हैं पाइलोरिक ग्लैंड की। हर्टमानिया का पाइलोरिक ग्लैंड स्टमक और इंटेस्टाइन के पीछे लोकेटेड रहता है। पाइलोरिक ग्लैंड ब्रांच्ड होता है, मतलब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं और इसके जो डक्ट्यूल्स होते हैं वो यूनाइट होकर इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। उन सब की जो ओपनिंग होती है वो इंटेस्टाइन में होती है। अब बात करें पाइलोरिक ग्लैंड के सीक्रेशन की, तो इसके सीक्रेशन का नेचर होता है पैनक्रिया जैसा, मतलब वर्टिब्रेट का जो पैनक्रिएटिक सीक्रेशन होता है वो सिमिलर होता है हर्टमानिया के पाइलोरिक ग्लैंड के सीक्रेशन से। तो इसीलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं पैनक्रिया से। और इसका जो वर्क होता है वो वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन से सिमिलर होता है। अब बात करते हैं हर्टमानिया के फूड, फीडिंग और डाइजेशन के बारे में। अगर बात करें हर्टमानिया के फूड की, तो हर्टमानिया की सेडेंटरी हैबिटेट, मतलब उसके एक ही जगह स्टेबल पोजीशन की वजह से ये सिलियरी और फिल्टर फीडर होते हैं। मतलब ये सीलिया के थ्रू वाटर करंट में से खाने को फिल्टर करके फिर इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसेस चालू होती है डाइजेशन और फीडिंग की। अब इसके जो फूड होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब एल्गी और डायटम्स वगैरह। फीडिंग और फूड कलेक्शन, मतलब हर्टमानिया खाना कैसे खाते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि हर्टमानिया के सेडेंटरी हैबिटेट की वजह से ये सिलियरी फीडर होता है। मतलब हर्टमानिया के स्टिग्मेटा सीलिया से कंप्लीटली कवर्ड रहता है, मतलब एक छन्नी जैसा आकार बन जाता है, जिसकी वजह से वाटर करंट, मतलब पानी कंटिन्यूसली मुंह के अंदर आता रहता है और उसके बाद ये पास होता है फेरिंग्स तक और उसके बाद आर्टेरियल अपर्चर के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। अब एंटोस्टाइल के जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब एंडोस्टाइल पर अटैच सीलिया के थ्रू जब म्यूकस की बारिश होती है तब फूड पार्टिकल्स म्यूकस से कंप्लीटली कवर्ड हो जाते हैं और उसके बाद फूड लेडन म्यूकस, मतलब खाना जो म्यूकस के साथ मिल चुका है वो ईसोफेगस में पास होता है और ईसोफेगस के बाद वो पास होता है स्टमक में। अब फाइनली बात करते हैं हर्टमानिया की बॉडी में डाइजेशन की। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर्टमानिया का लीवर येलोइश ब्राउन कलर का एंजाइम सीक्रेट करता है स्टमक में, जिसमें काफी ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और वीक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि कार्बोहाइड्रेट जब एमाइलेज से ब्रेक होता है तो उसके बाद उसकी कौन सी फॉर्म बनती है, प्रोटीन की कौन सी फॉर्म बनती है प्रोटीएज से ब्रेक होने के बाद, और जब लाइपेज फैट को ब्रेक करता है तो उसके बाद फैट की कौन सी फॉर्म बनती है, मतलब इन सिंपलर फॉर्म का नाम क्या होता है। अब लीवर का एक और काम होता है, वो है रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना, वो भी स्टार्च की फॉर्म में। अब पाइलोरिक ग्लैंड भी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, लेकिन वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, मतलब ये डाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है। अगर इसकी बात करें कि वर्टिब्रेट के किस ऑर्गन से सिमिलर होता है, तो ये पैनक्रियास से सिमिलर होता है। बात करें फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, तो हर्टमानिया में डाइजेशन स्टमक में होता है और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। सिलिएटेड रेक्टम वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देती है
और ये काम इतने फोर्स से होता है कि एस्क्रीटा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हर्डमानिया से 10 सेंटीमीटर दूर जाकर गिरता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स का शेयर करें जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन से अवेयर हो पाएं। और अगर आप नए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर जूलॉजी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर चैनल पर इस टाइप की वीडियो डालता रहूंगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।